कलेक्टर आशीष सिंह ने बेहद बड़ी कार्रवाई की है। युग पुरुष आश्रम जो लगातार लापरवाही के मामले में सुर्खियां बटोर रहा था, वहां की संचालिका अनीता शर्मा को पद से हटा दिया गया है और इसके साथ अध्यक्ष जानवी ठाकुर, सचिव तुलसी शादिजा को भी हटाया गया है। आश्रम में गंदगी और दूषित पानी पीने से करीब 80 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे और आश्रम में अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई है। पीएमओ ने घटना की जानकारी मांगी थी, उस वक्त भी कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, लेकिन अब आप देखिए ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अब तक ये जानकारी सामने आई थी कि 6 लोगों की मौत हुई है, 6 बच्चों की, लेकिन ये 6 नहीं बल्कि ये आंकड़ा 10 बच्चों का है। संचालिका अनीता शर्मा को पद से हटा दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी लापरवाहियां पाई गई थी। एक तो बच्चों की संख्या यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं थी, एक ही कमरे में कई सारे बच्चों को रखा जाता था, गंदगी बहुत थी, दूषित पानी पीने के कारण बच्चे बीमार हुए थे, हैजा, दस्त, फूड पॉइजनिंग, ये तमाम शिकायतें वहां पर मिल रही थी। आश्रम के 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और बड़ी बात यह कि जब बच्चों की तबीयत खराब हुई थी उसके बाद भी उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया था। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद बड़ी कार्रवाई इंदौर कलेक्टर की, पीएमओ की तरफ से जानकारी मांगी गई और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी खुलासा कि 6 नहीं 10 बच्चों की मौत हुई है, यानी कि लगातार एक के बाद एक जानकारियां छुपाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आश्रम संचालिका है उसमें अनीता शर्मा, अध्यक्ष जानवी ठाकुर और सचिव तुलसी शादिजा को पद से हटा दिया गया है। और चूंकि जिस तरीके से कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में एक टीम गठित की थी, एक कमेटी गठित की थी और उस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए इन्हें आदेशित किया गया था और इसी जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इसमें 6 बच्चों की नहीं बल्कि 10 बच्चों की इस मामले में मौत हुई थी। 4 बच्चों की जो मौत है हुई थी उन्हें बिना पोस्टमार्टम कराए उनके परिजनों को सौंप दिया गया था, यह भी जांच रिपोर्ट में बताया गया है। और चूंकि आश्रम ने जो आश्रम को मिलने वाला फंड था उसकी भी जानकारी छुपाई थी और कई अनियमितता जो है इस मामले में सामने आई थी। तो युग पुरुष आश्रम वाले मामले में क्योंकि गंदगी और खराब पानी पीने से न केवल 90 बच्चे बीमार हुए थे बल्कि अब जो आंकड़ा 6 मौतों का बताया जा रहा था वो रिपोर्ट के मुताबिक कुल 10 बच्चों की मौत की जो मामला है वो सामने हुए न केवल आश्रम संचालिका, अध्यक्ष और जो सचिव हैं उनको पद से हटा दिया गया है। और इस मामले में एक ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इस पूरे युग पुरुष आश्रम वाले मामले में 6 नहीं बल्कि 10 बच्चों की मौत की। जिम्मेदारों को उनके पद से हटाना यहाँ पर ठीक काम करेगा? उसके बाद इनके खिलाफ और क्या कार्रवाई हो सकती है? सख्त कदम भी उठाने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं 10 मौतों की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। इस मामले पे जब कलेक्टर आशीष सिंह से सवाल किए गए कि सिर्फ इन्हें पद से हटाना ही किस हद तक सही है तो उनका कहना है क्योंकि जो कलेक्टर कार्यालय के जो जितने भी नियम बने हुए हैं, जो भारतीय संविधान के तहत जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के मुताबिक जो है फिलहाल उन पर एक नियमों के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की गई है और आगे जो संविधान कहता है उसके मुताबिक इन्हें हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि यह कार्रवाई सिर्फ हटाने तक संतुष्टि नहीं है क्योंकि 10 बच्चों की मौत का मामला है, देखना होगा आगे प्रशासन इस पर और क्या कार्रवाई करता है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, बेहद संवेदनशील है ये मामला। देखिए क्योंकि अब तक ये जानकारी सामने थी कि 6 बच्चों ने दम तोड़ा है, लेकिन जो बच्चे हैं जिनकी संख्या मृतकों की वो 10 तक जा पहुंची है। अब देखते हैं आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।